हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्णखंड काव्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, हाँ, आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन है कर्णखंड काव्य के आधार पर कर्ण नायक का चरित्र चित्रण करना है। एंड इस क्वेश्चन को पूछने के एग्जामिनर बहुत सारे तरीके ढूंढ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कर्णखंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण, या फिर कर्ण के चरित्र की कुछ विशेषताएं, या फिर जीवन भर उन्होंने जितनी भी कृत्य और ग्लानि सही थी उसके बारे में एक्सप्लेन करो, या फिर कर्ण की वीरता का सा उदाहरण एग्जाम्पल दो, या फिर उनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व की 3 से 4 विशेषताएं बताओ, या फिर दानशीलता पर प्रकाश डालिए। कर्ण सच्चे दानवीर, युद्धवीर तथा प्राणवीर थे। इस कथन की पुष्टि कर्णखंड काव्य के आधार पर कीजिए। तो गाइस, अगर इनमें से कोई भी आंसर आ जाए, आप एक ही आंसर लिखिएगा और आंसर आपका क्या रहने वाला है, आइए फटाफट से देख लीजिए। तो गाइस, श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित कर्णखंड काव्य नामक कर्ण जो हैं कर्णखंड काव्य के नायक हैं और वो एक अजय योद्धा हैं। ठीक है, इस काव्य में कर्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है। कर्ण की वीरता और उनके जीवन के करुण पक्ष का भी वर्णन किया गया है। अभी का लक्ष्य ये है कि उनके चरित्र की विशेषताएं बताए, और वो कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है जन्म से परिपक्व। तो गाइस, अविवाहित कुंती ने सूर्य की उपासना के फलस्वरूप सूर्य से तेजस्वी अंश लिया था। ठीक है, और वो अंश कौन था? पुत्र था। तो कुंती द्वारा त्याग दिए जाने के कारण माता के स्नेह से वंचित न रहा, किंतु सूत पुत्र कहलाए। ठीक है, अब उन्हें माता का प्यार तो मिला था क्योंकि वो राधे के पास रहे थे, तो राधे पुत्र कहलाए। साथ ही साथ वो सूत पुत्र भी कहलाए क्योंकि एक सूत ने उनकी परवरिश की थी। कहलाए जाने के कारण आजीवन लांछित भी होते रहे। यह जानकर कि वह एक कुंती पुत्र हैं जिसको उनसे लोक समाज के लिए हृदय पर पत्थर रखकर त्याग दिया था, उनकी व्यथा और भी बढ़ गई। जब उन्हें पता चला कि मेरी माँ ने मुझे लोक समाज के लिए त्याग दिया था, तो वो और ज्यादा व्याकुल हो उठे। पग पग पर अपमानित। तो वीर कर्ण समाज से सूत पुत्र के रूप में जाने जाते थे और बार बार अपमानित हुए। फॉर एग्जाम्पल, एक बार स्वयंवर में जब द्रौपदी ने कहा कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती हूँ, तब हुए। दूसरी बार अर्जुन जब शिक्षा प्राप्त करके अपने राज्य वापस आए थे, तो उन्हें सूत पुत्र कहकर युद्ध लड़ने से ही मना कर दिया गया, मतलब प्रतियोगिता करने से ही मना कर दिया गया। तो जो श्री कृष्ण हैं वो इन सारी बातों को बताते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखा क्या गया है कि वीर कर्ण समाज में सूतपुत्र के नाम से जाने गए। राजभवन में राजकुमार अर्जुन ने ये पर राधे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, और स्वयंवर में द्रौपदी मत्स्य भेद से रोककर उनको अपमानित किया। ये दोनों बातों आपको मैं अभी क्लियर कर चुकी हूँ। माता कुंती इस प्रकार अपमान होते हुए भी देखकर भी उसे अपना ना कह सकी। ऐसे अपमानों से उसका हृदय प्रतिशोध की अग्नि से जल उठा। वह श्री कृष्ण से अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? जब श्री कृष्ण उनको समझाने आते हैं तो अपनी सारी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहते हैं, घृणा, अनादर, तिरस्कार, यह मेरी करुण कहानी। देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आंखों का पानी, कि मैंने हमेशा धिक्कारा गया हूँ, अनादर किया गया है, मेरी घृणा की गई है। मेरे आंखों के पानी को देखकर तुम समझ लो कि वो क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है अद्वितीय तेजवान। तो कर्ण सूर्यपुत्र थे, अतः स्वतः तेजस्वी थे। तो गाइस, उनके तेज का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उनका कलमुख राजकुमारों की शोभा को हरण करने वाला था। युधिष्ठिर जलांजलि सर्ग में कहते हैं, अद्वितीय था तेज और अनुपम था उसका ओज, हाय कहाँ मैं पाऊं उनका पावन चरण सरोज। जब उन्हें पता चलता है हाय ये मेरे भाई थे, तो वो कहते हैं कि इनके फेस का जो तेज था वो शुरू से ही बहुत अट्रैक्टिव था। कुंती उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर विस्मित और गदगद हो गई थी। वह अपने पुत्र की शोभा देखती रह जाती थी। कवि ने इनका वर्णन करते हुए लिखा है, एक सूर्य था उगा गगन में, ज्योतिमर छविमान, और दूसरा खड़ा सामने पहले का उपमान। मतलब एक तो सूर्य आकाश में है और दूसरा जमीन पर है। नेक्स्ट क्वालिटी थी उनकी स्नेह और ममता का भूखा। तो जो कर्ण थे वो अपनी माता, भाई, गुरुजनों का स्नेह ना पा सके थे। उन्होंने केवल लालचन और तिरस्कार ही सहा था। उनका हृदय हमेशा माँ की ममता को तरसता रहा था। वो कुंती से कहता है, यो ना उपेक्षित होता मैं, यो भाग ना मेरा सोता, स्नेहमयी जननी ने यदि रंजक भी चाहा होता।
मतलब अगर मेरी जननी ने मुझे जरा सा भी चाहा होता तो मेरा आज जीवन ऐसा नहीं होता। अद्वितीय दानी, तो कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे, आप सभी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कवच कुंडल का दान कर लिया था। जब कौन आए थे? जब देवता आए थे, यानी इंद्रदेव आए थे कवच कुंडल को लेने ब्राह्मण वेश धरकर, तो उन्होंने कवच कुंडल भी अपने अपने शरीर से काटकर दे दिए थे। तो वो कहते हैं कि मैं दानशीलता से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकेगा प्राण प्यारा। ठीक है, उसके बाद आता है कवच कुंडल देकर उनसे अपनी मृत्यु बुला ली, परंतु अपनी दानशीलता नहीं छोड़ी। जो इंद्र थे उनको अपने कवच कुंडल दे दिए, अब भाई नॉर्मल इंसान बन गए थे वो, तो उनकी मृत्यु उनके पास आ गई थी। उसके बाद है दृढ़ प्रतिज्ञा कर्ण। कर्ण ने जो भी प्रण किया उसे पूरा किया। अर्जुन का वध होने तक उसने दान का व्रत लिया था, जिसने उसने अपने कवच कुंडल देकर भी पूरा किया। कुंती की चारों ओर भाइयों की रक्षा का वचन दिया था, उसे भी उसने युद्ध के समय निभाया। ठीक है, कुंती को चारों भाइयों की रक्षा का वचन दिया था, जब तक वो नहीं मर गए चारों भाइयों को कुछ भी नहीं हुआ था। किंतु ना अपना प्राण भूले थे, क्या कहा जाता है उनके बारे में कि वो प्राण नहीं भूलते थे, उसके लिए किंतु ना अपना प्राण भूले थे। वीर कर्ण पल भर भी भीम नकुल का धर्मराज का किया नवद पाकर भी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आत्मविश्वासी। तो कर्ण को अपने शौर्य पराक्रम और अविचलन था, उस पर आत्मविश्वास था। वो कृष्ण से, कुंती से और भीष्म से बातें करते हुए आत्मविश्वास पूर्वक अर्जुन का वध करने को कहता है। उसने कृष्ण को स्पष्ट किया कि भले ही उनके पास कवच कुंडल नहीं है, किंतु आत्मबल और विश्वास अभी भी है। वो क्लियर करते हैं कि भाई कुछ हो ना हो पर मेरा आत्मबल मेरे साथ है। उसके बाद नेक्स्ट है अजय योद्धा। कर्ण महानी पराक्रमी, सभी प्रकार से हर चीज के लिए अच्छे थे। वो एक अच्छे योद्धा थे। महाभारत में एक सैनिक नहीं, वो सेनापति बनकर उभरे और उन्होंने कई दिन युद्ध को आगे बढ़ाया। उसके बाद आता है प्रतिशोध की भावना में दग्ध। तो स्वाभिमानी और वीर कर्ण का कदम कदम पर अपमान तिरस्कार सहना पड़ा था। उसके प्रतिशोध की भावना से प्रवृत्त होकर द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन को उकसाना शुरू कर दिया और राजसभा में हुए अपमान के कारण ही अर्जुन का वध करने का निश्चय भी किया था। पांडवों का भाई होने पर भी प्रतिशोध की भावना, उनकी स्नेह की भावना जागने नहीं दी, मतलब उनमें एक ही बुराई थी। ठीक है, प्रतिशोध की भावना। विवेकी और कृतज्ञ। तो कृष्ण ने कर्ण को पांडवों का पक्ष लेने के लिए बहुत समझाया, किंतु उन्होंने उपकारी मित्र दुर्योधन से छल करना उचित नहीं समझा। दुर्योधन के उपकार को भूलकर आजीवन उसका साथ निभाऊंगा, ये कृष्ण से कहता है। वो कहते हैं मैं कृतज्ञ हूँ, दुर्योधन का उपकारों से हारा राजपाट उनके चरणों पर चुप धर दूंगा। मतलब आप युधिष्ठिर को मत बताना, वरना वो सारा राजपाट मुझे दे देगा, और मैं युधिष्ठिर का कृतज्ञ हूँ और मैं सारा राजपाट उसके चरणों में धर दूंगा। पश्चाताप से युक्त कर्ण ने द्रौपदी की भरी सभा में चीरहरण कराया था, और इस अपमान को वो सदैव, जो ये अपमान उन्होंने किया था द्रौपदी का, ये हमेशा उनको कष्ट दे रहा था। तो वो कृष्ण से कहते हैं धिक कृतज्ञता को जिसने ऐसा दुष्कर्म कराया, प्रायश्चित करूंगा केशव, छोड़ नहीं नीच यह काया। मतलब जब इस युद्ध को कर लूं उसके बाद इस काया को छोड़कर उस बुरे काम का प्रायश्चित करूंगा। उसके बाद है करुणामयी जीवन। कर्ण का जो संपूर्ण जीवन था वो करुणा से पूर्ण था। जन्म से के लेते ही माता ने उन्हें त्याग दिया था। राजभवन में सूत पुत्र होने के कारण उन्हें अपमानित किया गया था। द्रौपदी के द्वारा अपमान के घूंट दिए गए थे। जीवन भर माता, भाई और गुरुजनों के स्नेह से वंचित रहे थे। भाइयों के विरुद्ध हथियार उठाने पड़े थे। अजय योद्धा होते हुए भी अन्याय पूर्वक मारे गए थे। प्रकार पूरे काव्य में वीर कर्ण के जीवन का करुण पक्ष ही उभारा गया है। तो अपमान जो प्रयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि कर्ण महाभारत के वीरों का सिरमौर है, फिर भी उसका नियतिवश अपमान, तिरस्कार, छल, प्रपंच, शिकार होना, इस प्रकार कर्ण के जीवन का करुण पक्ष आध्यात्मिक
मार्मिक है। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा गाइज। कर्ण खंड काव्य के जितने भी क्वेश्चन हैं वो चैनल पर प्रोवाइड हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है और चैनल पर जाकर देख लीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।